दो सक्षाए। बोलिए श्री सेवानाथ महाराज की, बोलिए पद्मनाथ महाराज की, गुरु गोरखनाथ महाराज की। के बताया इस शब्द के अंदर के बिना गुरु के बिना इस दुनिया में कोई साथी नहीं है। संत ने कहा कि गुरु बिना कौन छुपावा। असत को असत के अपनाना भेद लेवा पैर तो थकावा नरकी सामा डोल कर काल में मिठाई लेवा पत्थरा को बोल देवा उनकी ना बात पूछे खावा मुख बोल कर ये माया ज्ञान नर जड़ को सलाम करा जीवा करना मदद खोल कर गए कि मननाथ भरमन शरीर दात गुरु आंख संगोन दिखावे अंतर के कैसे बताएं एक शब्द के द्वारा ज्यादा समय न लेते हुए। बोले सतगुरुदेव महाराज की, बाबा सेवानाथ की। अटल फकीरी ठीक है भाई, आती सवारी पर का तमन नहीं हुए और फिर न्यू को नहीं बोल जाए। हाँ कोई बात नहीं, कितनी बार मैं न्यू बता दे। अटल फकीरी साहबी बागन सो पाइए चाहिए।
ये रिश्तेदार प्यारे चाचा ताऊ सब जिंदगी के खून के लागू हैं। तेरे चाचा ताऊ भाई रे सारे भाण जमाई रे तेरे चाचा ताऊ भाई रे सारे भाण जमाई रे तेरे संग बांझ के पुत्र हो जा और सवेरे उठ दे देखे वह माची खाली पावे। इसी तरह ये संसार सुपने की नाई है, ऐसा संतों ने बताया है। सुपने में जैसे राज मिले ना रे
संकट हरण करना सब सिद्ध श्वास श्वास में जिंदगी मन अपनी सतगुरु जी का सतगुरु जी के बाग में फिरे रवानी को सेवानाथ सतगुरु मेरे तो संत बड़े अभी भाई ने शब्द गाया था, संसार सुपन की मात्र है। तो ऐसे एक बार है ना, राजा जनक ने सपना आ गया, उसने सभी विद्वान इकट्ठे कर लिए, भाई कोई मेरा जवाब देगा तो मैं उसको इनाम दूंगा। तो बड़े बड़े पंडित जी विद्वान वेद शास्त्र पढ़े लिखे आगे पहले बोलो महाराज। तो महाराज जी आपने हमें इकट्ठा कैसे किया? पहले हमारे सपने का जवाब दे दो, हम तुमको इनाम देंगे। पहले बोलो, पहले ये सच है वो सच है। तो ऐसे कहा कि उन्होंने जवाब नहीं आया तो सब जेल के अंदर ठोक दिए। उसके अंदर एक अष्टावक्र महाराज हुआ करते, उनके पिताजी माए थे। जब अष्टावक्र घर आया, बोले माता मेरे को खाना दो। बोला बेटा पहले तेरे पिताजी को छुड़ा के लिया जो राजा जनक ने कैद कर रखे। तो ऐसा कहा है, जब अष्टावक्र जी ने डोडी के ऊपर पांव रखा तो सभी हाथ खड़े जितने अंदर थे, तो उन्होंने वापिस पांव धर लिया। तो महाराज राजा जनक बोले, बोला महाराज जी क्या बात है? बोले आपने सब चमार बिठा रखे, इन्हें काम की परख है, लेकिन ये ब्राह्मण लोग नहीं है, ये वे नहीं है जो ग्रंथ भाई हम वेद शास्त्र पढ़े। तो महाराज जी ने आदर भाव कराया और अंदर लिया। बोले महाराज जी आपने इनको जेल में क्यों बंद कर रखा है? बोले आप हमारा जवाब दे दो, हम सबको छोड़ देंगे। बोले राजा बन के पूछता है या चेला? बोला जी चेला। बोला तो नीचे आ जा। बोला बोल। बोला ये सच है वो सच है? बोला दोनों झूठ, क्योंकि सपना जो है वो थोड़ी देर का होता है और जिंदगी का सपना कुछ लंबा होता है। जब राजा जनक ने अष्टावक्र को गुरु बनाया और सबको छोड़ा। बोल सतगुरुदेव महाराज की। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतन को। गुरु मेहर करे सब कांत हंस बनाए, गुरु दया करे सब कांत हंस बनाए। ओ कांत हंस बनाते बनाते मेहर करे सब कांत
को उनसे बढ़कर निज गुरु माँ को और तेरा पूजी था ये रजा का, तेरा पूजी था ये रजा का, ओ क्या से क्या करवा दे गुरु मेरे करे कर ओ गुरु दया करे काका से हंस बना बुजुर्गों, पवित्र माता बहनों और देश के होनहार प्यारे प्यारे बच्चों, कितना बढ़िया सत्संग चला हुआ है, लेकिन जयकार्य में काफी वक्त हो गए। एक बंदूक में छोटी ही गोली है 10 ग्राम की, और फुटका उसका दिखता अलग सुनागा जो और हमें गोले गिरने का डर भीतर सारे कम से कम पाइया पाइया के गोले तो पड़े रहे होंगे, और फुटका मेरे साइड नहीं सुनता। तो जयकारे लाने चाहिए। बताते जहां तक संत महात्माओं के नाम के सतगुरु के दरबार में और मन चाहिए बारंबार, एक भूली वस्तु लखाए दे मेरे सतगुरु हैं दाता। सतगुरु ऐसा कीजिए रे जो रस्ते करो, आवत जावत मुसाफिर की किराया पे दो और बिन डांडे बिन पागड़े तोल दिया संसार। सतगुरु ऐसा कीजिए और जो रस्ते करो, आवत जावत मुसाफिर की किराया पे हो।
भूखे के तृष्णा तनु बोली हे रे भूखे की तृष्णा तनु बोली मन पेट भराई नाच मिले नाच दे दिया फिर नु बोली इस भूमंडल का राज मिले तन्माया का झाज मिले फिर झाज भी दे दिया फिर नु बोली इस भूमंडल का राज मिले राज दे दिया फिर नु बोली उस इंद्र आला ताज मिले कृष्णा कलामा पेट भरते नहीं रह भरे मंत्र प्रेम का खजाना तोड़ मिठी बोली मंत्र प्रेम का खजाना तेरे सुख के काट जाव भाग बोल सच्चाई के तेरा हो जाता कल्याण भजन करे तेरा बुराई के मेरे कपट कटाई त्याग परमेश्वर की हस्ती माने आत्मा में रमन करे परमेश्वर की हस्ती माने आत्मा में रमन अरे दूसरा है काम तेरा इंद्रियों का दमन करे ज्ञान की कटारी मार मन पति को दमन कर परमेश्वर की हस्ती माने आत्मा में रमन करे परमेश्वर की हस्ती माने आत्मा में रमन करे
यार पूरा पैरी मर जाए अपने आप दुश्मन को भी करके बाप दादा भरे बुलाक पार जितने चले साथ क्षमा का हथियार पूरा बैरी मर जाए अपने आप क्षमा का हथियार पूरा बैरी मर जाए अपने आप फांसी का तो काले रात जीत क्या लो क्या ना बनाएंगे तेरा हो जाता ये वेद प्रकाश जी बहुत बढ़िया सब सुनाए। वेद प्रकाश जी जाने से यही है ओ सतगुरुदेव महाराज की, ओ श्री श्यामनाथ जी महाराज की। अब जाने से ही योगी जयवीर जी हैं महाराज जी, ये यहाँ प्रवचन सुनाएंगे और सभी बैठ जाए भाई, बैठो 2 मिनट। महाराज जी आए हैं योगी जयवीर जी, तो ये आपको प्रवचन सुनाएंगे। बोल सतगुरुदेव महाराज की। आओ जी महाराज जी। आए बाहर से संत मंडली, वह मेरी मातृशक्ति, वह प्यारे बुजुर्गों, बहनों व भाइयों, सभी सत्संग के अंदर आए हैं। बहुत ही बड़ा सौभाग्यशाली यानी दिन है, क्योंकि सत्संग बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। परमात्मा की बहुत महान कृपा से सत्संग का अमृत वर्षा होती है। तो आज बहुत ही भंडारे के अवसर पर, शुभ अवसर पर कितना बढ़िया सत्संग आयोजन हो रहा है। तो बहुत दूर दराज से आए हुए सभी ने भजनों के माध्यम से बहुत बढ़िया बढ़िया भजन, वेद जी ने बहुत बढ़िया भजन सुनाए हैं। तो उसमें हर प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है। देखो, गाना बजाना कुछ और चीज है, लेकिन उसको अमल करना और चीज है। तो परमपिता परमात्मा का हम सभी ने नाम लेना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा हमारे कण कण के अंदर व्यापक है। कहा भी है वेदों में, शास्त्रों में, सर्वव्यापक है पर नजर आता नहीं। बिन योग साधन के बिना किसी को पाता नहीं, क्योंकि परमात्मा हमारे कण कण के अंदर विराजमान है, लेकिन हम उसकी साधना, उसका भजन नहीं करते, इसलिए हमें परमात्मा दूर चला जाता है। क्योंकि साधु लोग, संत लोग, महात्मा लोग जो आते हैं, तरवर में वर्ष होता है, तरवर सरवर तरवर फले ने आपको नदी न पीवे, नदी अपना पानी कभी आप नहीं पीती। परमार्थ के काणे संतन निरा शरीर, साधु लोग, महात्मा लोग अपने शरीर को छोड़ देते हैं देश के लिए, भलाई के लिए। ब्रह्मचर्य जो धारते वही पुरुष महान, उनकी मति बढ़ती रहे, पाए पड़े कल्याण। जो ब्रह्मचर्य होते हैं, जो महान आत्मा होते हैं,
जिन्होंने जो ब्रह्म के अंदर शरण किया है, परमात्मा के अंदर जिसका शरण किया है, ब्रह्मचर्य कहा तपसा देवा मृत्यु उपादेन, ब्रह्मचर्य की तपस्या करके मृत्यु को जीत लेते हैं। ब्रह्मचर्य जो धारते वही पुरुष महान वो महान होते हैं, उनकी मति बढ़ती रहे, उनका जीवन का कल्याण होता रहे और पाए पड़े कल्याण उसके हर प्रकार से पाँव में पड़ता है। तो बहुत ही बड़ी महिमा हमने परमात्मा की कितनी सुंदर शरीर दिया परमात्मा ने, तो इसके अंदर आकर के हमें परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, परमात्मा की उपासना करना चाहिए, क्योंकि परम पिता परमात्मा जो हमारे जरे जरे में व्यापक है उसका हम सुमरण नहीं करते, ध्यान नहीं करते, उसका भजन नहीं करते। लेकिन सत्संग मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि सत्संग उसी का नाम है जो सत्य है, जहाँ संग है, जहाँ सत्य का संग है वो सत्संग होता है। जहाँ भाई बीड़ी सिगरेट नशे विषय सब कुछ हो और उड़ा तुम्बा बजावा उड़े से पेटी बजाओ, सत्संग मैं नहीं मानता उसको, वो कोई सत्संग नहीं होता। सत्य का जहाँ संग होता है, जहाँ वेदों की बातें होती है, संतों की बातें होती है, उसे सत्संग कहते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने कितना ये सुंदर जो थोड़ा दिया है, एक परमात्मा ने हमारे भजन के लिए दिया है, 2 घड़ी बैठ के उसका सुमरण, उसका ध्यान, उसका मनन करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ी को तैयार किया हुआ है, जिसमें 5 इंद्रियां 10 इंद्रियां होती है, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय होती है। 11वां हमारा जो मन होता है, मन के बारे में कहा है मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से शुद्ध होना चाहिए। जैसा मन में हो वैसा वचन में हो, जैसा कर्म में करे। तो वेद का एक एक जो मंत्र उस परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। जहाँ साधु संत होते हैं, जहाँ साधुओं का वास होता है, वो पवित्र हो जाती नगरी, क्योंकि साध संगत होती है वो एक चुंबक का काम करती है। जिस प्रकार लोहे के अंदर लोहा चुंबक के अंदर नजदीक पड़ा रहता है, तो लोहा नहीं रहता, वो चुंबक का आकर्षण बन जाता है। इसी प्रकार हम उपासना करेंगे, परमात्मा का ध्यान करेंगे, तो परमात्मा जैसा ही हमारा गुण कर्म स्वभाव बनता चला जाएगा। अगर हम नाना प्रकार के प्रकृति के अंदर रहेंगे, संसार के अंदर रहेंगे, संसार की चीजों में क्या करना पड़ता है, इसलिए मैं उसको मानता हूँ सत्संगी है जिन्होंने मन इंद्रियों को जीत लिया है, जिन्होंने अपने जीव इंद्रिय पर कंट्रोल किया है। जितनी 10 इंद्रियों पर जो कंट्रोल करता है उसे सत्संग कहते हैं। और वही साधु होता है जो साधना करता है। साधना के बारे में महर्षि पतंजलि, साधना के बारे में गुरु गोरखनाथ, यम से लेकर समाधि तक की यात्रा जो करता है, वो एक विवेक जो करता है, उसका जो आत्म ज्ञान जो करता है, यम से लेकर साधना। साधना नाम किसका है? श्री के साधना, क्योंकि समाधि का जो आनंद है, समाधि का जो आनंद है यहाँ नहीं है। समाधि का जो आनंद है खाने में पीने में नहीं है, वासना में भोगों में नहीं है। समाधि का आनंद एक आनंद वो अलग आनंद होता है। उसमें अगर बैठ जाए घंटे आधे घंटे के लिए तो आनंद विभोर हो जाता है। आप ध्यान अवस्था के अंदर बैठ के देखें, ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान हम देह को जो स्थिर कर देता है, एक जगह मन को लगा लेता है, ध्यान एकाग्रता करता है, चित्त की वृत्ति को रोकता है, उसी का नाम ध्यान है। तो ध्यान के द्वारा हम परमात्मा का गुणगान करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, परमात्मा का मनन करेंगे। कई भाई करते हैं मैं ध्यान करता हूँ, कई माता बहने करे मैं ध्यान करता हूँ, मेरे कुछने में पीने में वासना में भोगों में बार बार आपका मन वहाँ जाता है। क्यों जाता है? इसलिए कि हम खाने में संयम नहीं करते। हम खाने में कचौड़ी पकौड़ी जो नाना प्रकार के पदार्थ हैं, जो मसालेदार चीजें हैं, जो आज ब्याह में शादियों में अनेक प्रकार की चीजें तामसिक चीजें चली हुई है, अगर हम वह खाएंगे नहीं तो हमारा मन नहीं लगेगा, हमारा ध्यान नहीं लगेगा। हम ध्यान को स्थिर करने के लिए हमने सभी को इंद्रियों से करना पड़ेगा, इंद्रियों को रोकना पड़ेगा, हर चीज पर काबू पाना पड़ेगा। पहले जीव इंद्रियां हैं, इस जीव इंद्रिय पर काबू करिए, आपकी सभी इंद्रिय सब कुछ त्याग करके परमात्मा के नाम की स्थिरता बढ़ाई है, ईश्वर के ध्यान के अंदर मगन हुए हैं। और आज के लोग पता है क्या है? आज तो सारे विषय नशे करते रहो और सत्संग में भी आते रहो। सत्संग इसी का नाम सत्संग है। सत्य है जहाँ संग है, जहाँ वेदों को शास्त्रों के संतों की मुनियों की बातें बताई जाती है, उसको सत्संग कहते हैं। लेकिन आप इन चीजों को त्यागिए, हर चीज को आप त्यागिए, तभी सत्संग कहलाता है, तभी हम अच्छे मार्ग पर चलते हैं। अगर हम दो रास्ते पर रह गए, नुन्न भी खींचे गए, नुन्न भी खींचे गए, नुन्न भी जीव लग गई, नुन्न भी मन करेगा, तो हम सत्संग नहीं कर सकते, हम साधना नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं कर सकते।
क्योंकि ध्यान जो साधना है वो सारे विषयों को, सारे नशों को त्याग करके ध्यान साधना की जाती है। और आप कम से कम गायत्री मंत्र का, ओम का मंत्र का 108 बार ध्यान, 108 बार मंत्र जाप करिए। आपकी आत्मा चेतन होगी, आपकी आत्मा में बल पैदा होगा। जब बल होगा आत्मा के अंदर, जब भजन करेगा तब बल पैदा होगा। अगर हम आत्मा के अंदर भजन नहीं करेंगे तो हमारी आत्मा कमजोर हो जाएगी। या भजन के बिना आत्मा कभी भी ऊपर मानस्त्र बने जाती। जैसे कि आप बैटरी के अंदर चार्ज करते हो, कई बार फोन आप ले हो यहाँ, तो फोनों के अंदर कभी कभी बैटरी डाउन हो जाती है, तो उसको आप कहते हैं कि बिजली के अंदर लगानी पड़ती है। अगर उसको बिजली में नहीं लगाओ तो वह चार्ज नहीं होगी। इसी प्रकार हम अगर ध्यान नहीं करेंगे, परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, उसका स्मरण नहीं करेंगे, नशे को, विषयों को नहीं छोड़ेंगे, तो हमारी बैटरी कभी चार्ज नहीं होगी। तो आइए सभी लोग से मैं कहना चाहता हूँ, माताओं बहनों से, प्यारे बच्चों सभी से, कि आप ध्यान का टाइम, परमात्मा के नाम का टाइम अवश्य बनाइए। और सभी बीमारियों से, खाने से, पीने से आप परहेज रखिए। आपका कोई गैस, पेट में दर्द, कब्जी, अनेक प्रकार की बीमारी होती है, वो हमारे खाने पीने से होती है, हमारी वासना से होती है, हमारे इंद्रियों से होती है। जितनी बीमारी हम पैदा करते हैं हम अपने आप करते हैं। फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं कि डॉक्टर जी मेरा ये हो गया, डॉक्टर जी मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया। अनेक प्रकार की जो बीमारी घेरती है, हम इंद्रियों का संयम नहीं करते, इसलिए हमारे अनेक प्रकार की बीमारी होती है, अनेक प्रकार की बीमारी घेर लेती है। तो इन बीमारी छुटकारा पाने के लिए पहले नशों को छोड़िए और संसार के अंदर जो नशे जितने विषय हैं सबको त्यागिए। उस परमात्मा के विवेचन के अंदर, परमात्मा के ध्यान के अंदर आइए। क्योंकि परमपिता परमात्मा आपके कितना सुंदर जो छोड़ा दिया है, जिसके अंदर परमात्मा ने बहुत कुछ भरा हुआ है। तो इसमें जानने के लिए बार बार जन्म न लेकर के मृत्यु होती है। किस लिए होती है? ये इसलिए होती है कि हम अपना उस परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए हमारी बार बार मृत्यु होती है। उसको हम प्रकृति के अंदर झगड़े रहते हैं, इस संसार के अंदर झगड़े रहते हैं। तो संसार का में ना झगड़िए, उस परमात्मा के ध्यान में आइए, इसलिए हमारा जीवन सफल और धन्य होगा। क्योंकि बार बार हमारी मृत्यु का कारण हमारी वासनाओं का कारण है। तो परमात्मा ने सुंदर जो छोड़ा दिया है, कितना सुंदर, इसलिए उसको धन्य करने के लिए, सार्थक करने के लिए परमात्मा ने छोड़ा जो दिया। इसको मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा का आप ध्यान करिए, बैठिए जरूर परमात्मा का ध्यान में, गुरु स्थान पे आइए, सत्संग में आइए और उसका ध्यान में जरूर बैठिए। 10 मिनट 20 मिनट जाप करिए, आपकी अंतरात्मा महान होगी। मैं यही कहना चाहता हूँ अंतिम शब्दों में, इति ओम शांति शांति। वो सतगुरुदेव महाराज की। ये जयवीर योगी ने बहुत बढ़िया प्रवचन सुनाए और इसके बाद घंटी से आए हुए हैं बिंदर।
महाराज जय हो। में बुद्धि बदे जुबो जे में